हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कई सारे अहम टॉपिक के ऊपर। उनमें से सबसे पहले बातें करते हैं हम लोग गुजरात के अंदर एआईएमआईएम के हैदराबाद के अंदर तेलंगाना के अंदर जो विधायक है वो आए हैं वहाँ पर नामपल्ली के। और उसके बाद जो है वहाँ पर डोर टू डोर जो है कैंपेन भी हो रहा है, सभाएँ भी हो रही है, तैयारियाँ जो है वो सातवें आसमान पर है अभी गुजरात के अंदर एआईएमआईएम की। दूसरी बात करते हैं हम लोग बंगाल के अंदर कुछ समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते तब तक ऐसे ही चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं हम लोग बंगाल के अंदर यूपी के एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले वहाँ पर आरजेडी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी है। इसी तरीके से जेएमएम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उन्होंने भी जो है बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और यानी कुल मिलाकर मेरा जो कहने का पर्पस ये है, कहने का मकसद ये है, जितनी भी तरीके की सेक्युलर पार्टियां हैं वो सब के सब जो है एक दूसरे स्टेट में जा जाकर चुनाव लड़ने का फैसला करती है। और हालांकि आप देखेंगे तो ज़्यादा नतीजा जो है उनके फेवर में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं। इसी तरीके से केजरीवाल की जो पार्टी है आप, वो भी जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है उन्होंने बंगाल के अंदर। और इसी तरीके से और भी कई सारी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों का नाम लेना थोड़ी सी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन सारी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ने का फैसला करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब भी ये सारी पार्टियां, जबकि ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जबकि इनके फेवर में कई से बहुत सारे वोट जाते हैं इनके हक में, लेकिन फिर भी जब ये पार्टियां चुनाव लड़ने का फैसला करती है और चुनाव लड़ती है तो इनके ऊपर कोई भी उंगलियां नहीं उठाते हैं, कोई भी इनके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं दूसरे स्टेट के अंदर। बिहार के अंदर बहुत सारी पार्टियां आई, कहाँ किसी ने जीत हासिल कर पाई। इसी तरीके से झारखंड के अंदर बहुत सारी पार्टियां चलकर आई थी यूपी से, दूसरे स्टेट से, कहाँ जीत पाई। तो इसी तरीके से जो दूसरे स्टेट से आते हैं कई सारी बड़ी पार्टियां हैं, उनको भी नहीं जीत हासिल कर पाती है, लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हम लड़ते लड़ते ही जीतेंगे, धीरे धीरे ही काम करते करते जो है वहाँ पर उनकी जीत होती है। लेकिन जब एआईएमआईएम जैसी पार्टियां या फिर कोई भी दूसरी पार्टियां या आईएसएफ जैसी पार्टियां जो है वो जैसे ही चुनावी मैदान के अंदर आते हैं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्यों लोग सवालात उठाने लगते हैं? क्यों लोग उंगलियां उठाते हैं कि यार क्यों आ गए, अब तो वोटों का बंटवारा होगा, बीजेपी जीत जाएगी, एनडीए जीत जाएगी, दूसरे लोग जीत जाएंगे, वोट बढ़ जाए। तो क्या ठेका लेके रखा है? क्या इन्होंने सबकी जिम्मेदारी लेके रखी है कि भाई हम आएंगे या हम नहीं आएंगे तो फ़ायदा होगा, हम आएंगे चाहे फ़ायदा हो नुकसान हो, क्या फ़र्क पड़ता है? संविधान ने हमें इजाज़त दिया है, संविधान ने आपको भी इजाज़त दिया है, संविधान ने सबको इजाज़त दिया है, वो सब जगह चुनाव लड़ सकते हैं। जब संविधान ने ही रोक नहीं लगाया तो आप लोग कौन होते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम तबके के जो चीज़ें हैं वो भी आगे बढ़ें, वो लोग उनके अंदर भी एक अच्छे सियासी जो है चीज़ें जो है वो पैदा हो, शऊर पैदा हो, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर आगे आएँ, उनके भी कम्युनिटी के लोग जो है अच्छे। क्योंकि जब तक इक़्तिदार में नहीं आएंगे, जब तक सियासत में नहीं आएंगे ना, तो वो कौम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बात देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे बुरा हाल इनका ही है। इनसे पीछे सिख है, इनसे पीछे ईसाई है, इनसे पीछे और दूसरे लोग हैं। यहाँ तक के तो अब तो ये भी डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि दलित भी इनसे आगे निकल रहे हैं। तो क्या है, क्यों है ये? रीज़न यही है कि उनको उनका हक नहीं दिया जाता है। जब हक नहीं देंगे तो ये लोग आएंगे मजबूरन, और जब जैसे ही आने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन सबसे ख़राबी ये है कि वो लोग तो खैर अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए उंगलियां उठाते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ आप मुसलमान के लोग, मुस्लिम तबके के लोग भी जो अपने आप को मतलब थोड़ा सा मॉडर्न या कह सकते हैं कि उस तरीके के जो लोग अपने आप को समझते हैं, वो भी उंगलियां उठाने लगते हैं। क्या ठेका लेकर रखा है भाई आपने? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ कि आप अगर नहीं आएंगे, आप कहते हैं कि यार अगली बार का क्या मतलब होता है? हर जगह पर अगर अगली बार ही सोचेंगे तो फिर कभी अगला बार नहीं होगा। अभी से ट्राई करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा यहाँ पर हिकमत अमली अख्तियार करें कि जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा सा कम सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करें, फिर उनके ऊपर मेहनत करें, इसी तरीके से बढ़ावा दें। लेकिन कुछ लोग तो साफ कहते हैं कि लड़ना ही नहीं चाहिए, उतारना ही नहीं चाहिए अपने उम्मीदवारों को। अगर नहीं उतारेंगे ना अपने उम्मीदवारों को, कुछ नहीं होने वाला। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गुजरात के अंदर। जैसे ही एआईएम ने वहाँ पर कदम रखा, 31 मुसलमानों को जो है बीजेपी ने जो है टिकट दे दिया।
36 मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने मैदान के अंदर। इससे पहले कभी इतना उम्मीदवार मुसलमानों को नहीं उतारा था बीजेपी ने। इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये निकलता है कि जब आपके लोग आएंगे ना तो उन लोगों को डर लगेगा और वो लोग फिर क्या करेंगे, इनको इनका हिस्सा देने की कोशिश करेंगे। किसका फ़ायदा होगा? अल्टीमेटली आपके कौम का ही फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली दलितों का ही फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली पिछड़े वर्ग के लोगों का ही फ़ायदा होगा। क्योंकि वो लोग ये सोचेंगे कि अगर भाई इनके लिए काम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आकर इनके लिए काम करेंगे और फिर वो लोग जो है इनके हिस्से का वोट जो है वो लेकर चले जाएंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई जो कर रहे हैं, जिनको एक तो वो करते ही नहीं है, पहली बात तो ये है, उनको लगता है कि यार नहीं आना चाहिए, गलत है।